द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे एक आतंकवादी पल बढ़ रहा था। नाम तालिब हुसैन शाह। आपको याद होगा पिछले ही साल इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि यह जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी में शामिल था। यह लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। इसके बारे में अब बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आईएनसी टीवी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इस आतंकवादी को जिम्मेदारी मिली थी अल्पसंख्यकों के हत्या करने की, पुलिस वालों पर हमला करने की और भी बड़े बड़े अंजाम देने वाले थे, लेकिन इसे पकड़ लिया गया। अब सोचिए कि बीजेपी को यह आभास तक नहीं था कि जिसे वो आईटी सेल में जोड़ कर रखे हैं, आईटी सेल का प्रमुख बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक विंग में, वह व्यक्ति आतंकवादी है, पाकिस्तान से कनेक्शन रखता है। बीजेपी को नहीं पता। बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें देखी गई, वो सब हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आईएनसी टीवी ने जो ट्वीट किया है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। आईएनसी टीवी ने लिखा, बड़ी खबर, आतंकवादी तालिब हुसैन शाह भाजपा आईटी सेल अल्पसंख्यक विभाग का प्रमुख, पूर्व में भाजपा कार्यकर्ता, जिसे अब भाजपा ने अस्वीकार कर दिया है कि एक खुलासे में पाया है कि उस व्यक्ति को अल्पसंख्यक हत्याओं, सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा आगे कहा गया है कि जांच से पता चला है कि शाह ड्रोन गिराने की 5 बड़ी घटनाओं में शामिल था, जिसमें उसे पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई थी। यानी पाकिस्तान से इतना गहरा कनेक्शन था और बीजेपी इतना भी नहीं समझ पाई। बीजेपी वाले उस वक्त पल्ला झाड़ने लगे थे। उन्होंने कहा था बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ऑनलाइन तरीके से लोग इसमें जुड़ते हैं, तो ऐसे में सबकी तहकीकात कर पाना आसान नहीं है। जबकि इसकी तस्वीर बड़े बड़े नेताओं के साथ देखी गई थी। आनन फानन में उस वक्त तालिब हुसैन शाह के फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें कई बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर थी। तो बीजेपी की किरकिरी होती, फिर भी कुछ तस्वीरें तो रह ही जाती हैं और उसे जो ज्वाइनिंग दी गई थी आईटी सेल में उसका लेटर भी रह जाता है। ये सारी चीजें अटैचमेंट में है, हम आपको वो दिखाते हैं। या सबसे पहले तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह लेटर हेड है और इसी पर जो इन्हें दिया गया है अपॉइंटमेंट, उसकी जानकारी है, एक ऑर्डर की कॉपी है। पॉइंट नंबर 2 जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है कि तालिब हुसैन शाह को क्या बनाया जा रहा है, न्यू आईटी एंड सोशल मीडिया इंचार्ज, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू प्रोविंस, इमीडिएट इफेक्ट के साथ में। अब जरा सोचिए कि कितनी जांच पड़ताल की गई होगी। इसका दिमाग तेज था, ये कंप्यूटर जानता होगा कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल के साथ अफवाहों का बाजार गर्म करती है। उसमें आतंकवादी तालिब हुसैन शाह भी शामिल था। तो जम्मू कश्मीर में मोर्चा संभालने के लिए आईटी सेल की जिम्मेदारी इसे सौंपी जा रही थी। अब देखिए कि जब खुलासा हुआ, यह पकड़ा गया, तो उसके बाद की तस्वीरें भी तो हैं। सामने पुलिस खड़ी है और ये बैठा हुआ है। ये व्यक्ति पकड़ा गया है क्योंकि यह मोस्ट वांटेड में शामिल था। इसके इतने गहरे कनेक्शन थे कि भारत में तबाही की यह तस्वीर लिख देता, और समय रहते इसे पकड़ा गया और इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे करने शुरू कर दिए थे, जैसा कि आरोप लगा है, जांच में खुलासा हुआ है। ड्रोन गिराने का मामला, या इसके अलावा जितने सारे आप गतिविधि देख रहे हैं, ये क्या करता, इतने सारे काम के लिए निर्देशित था यह। अब ऐसे में इसे पकड़ने के बाद यह किरकिरी हो रही है बीजेपी की। पिछले साल से ये चल रहा है कि बीजेपी कैसे आतंकवादियों को पनाह देने लगती है, और यही बीजेपी चीख चीख कर मुसलमानों के ऊपर गंभीर आरोप लगाने लगती है, मुसलमानों से नफरत करने के लिए जहर फैलाना शुरू कर देती है। अब जब इनके ही पार्टी के भीतर ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है तो बीजेपी क्या भूलेगी। ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको दिख रहे हैं, ये अमित शाह हैं, रविंदर रैना बैठे हुए हैं और पीछे एक व्यक्ति जो येलो कलर के सर्किल में है, यह दावा किया जा रहा है ये वही है तालिब हुसैन शाह।
तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे आतंकवादी पलता बढ़ता रहा और जब पोल खुली है तो फिर हड़कंप सा मचा हुआ है। तस्वीरें देखिए ना, इसे यहां भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये रविंदर रैना के साथ में खड़ा है और एक बुक लिए खड़ा है। इसे सम्मानित किया जा रहा है, बीजेपी का पट्टा ओढ़े हुए है और यह व्यक्ति इतने खतरनाक मंसूबे के साथ समाज में नफरत फैलाने की कोशिश, डर फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये खून बहाने की साजिश रच रहा था। तो समय रहते अगर इसे पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं तो कितनी बड़ी तबाही मचती जो बेहिसाब होती। आपको बता दें कि उस वक्त भी इस बात का जो है शक जाहिर किया गया था कि ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल है। हमने दैनिक जागरण की खबर को देखा तो पता चला कि बीते वर्ष भी इसने ड्रोन जो है वो आतंकवादियों तक पहुंचाने का काम शुरू किया था। तभी इसकी जानकारी पुलिस को मिलने लगी थी। देखिए हेडिंग में क्या है, जागरण ने लिखा, ड्रोन से गिराए हथियार आतंकियों तक पहुंचाता था आतंकी तालिब। ये तालिब हुसैन शाह बीजेपी का कार्यकर्ता था, जरा सोचिएगा। और पुलिस इसको भांप चुकी थी, बीजेपी नहीं भांप पाई। बीजेपी को जरा सोचना समझना चाहिए कि आप अगर किसी की भर्ती कर रहे हैं तो कम से कम बैकग्राउंड तो देख लें, उसकी इंक्वायरी तो कर लें। एक राजनीतिक दल में अगर इस तरीके का व्यक्ति फलेगा फूलेगा तो क्या मैसेज जाएगा। जरा ब्रीफिंग में देखिए क्या लिखा गया है। रियासी जिले से पकड़ा गया राजौरी के कोटरंका का रहने वाला लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर तालिब हुसैन शाह पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से गिराए हथियार हासिल कर आतंकियों तक पहुंचाता था। एक वर्ष में उसने 5 बार ड्रोन से हथियार बरामद किए थे। इसके अलावा उसे आईडी धमाके कर राजनेता और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने और कश्मीर से आतंकियों को जम्मू संभाग से शरण देने का भी काम सौंपा गया था। तालिब हुसैन को कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले आतंकी फैजल अहमद डार के साथ रियासी के लोगों ने पकड़ा था। यानी कि तालिब हुसैन शाह को पकड़ने की जिम्मेदारी उस वक्त आम लोगों ने उठाई थी। पुलिस के लिए ये वांटेड था। जैसे ही यह पकड़ा गया पुलिस के हवाले कर दिया गया। सवाल वही का वही है कि बीजेपी इतने सेंसिटिव मामले में लापरवाह कैसे है। दूसरे को इतना ज्ञान देने वाली भारतीय जनता पार्टी तालिब हुसैन शाह के मामले में कैसे मात खा गई थी। क्योंकि अब इसकी इंक्वायरी चल रही है, एक के बाद एक जांच हो रहे हैं, तो साल भर के बाद फिर से यह पता चलने लगा है और उस दावे में दम दिखने लगा है जो दैनिक जागरण ने उस वक्त ही कर दिए थे, जो अब INC टीवी पर खबरें प्रकाशित हुई हैं कि खुलासा हुआ है। जांच में यह बात साबित हो रही है कि उसे अल्पसंख्यकों की हत्या के लिए भी निर्देशित किया गया था। ड्रोन गिराने के मामले में संलिप्तता थी और यह आतंकियों तक पाकिस्तान के गिराए ड्रोन से जो हथियार गिरता था उसे पहुंचाने का भी काम करता था। यह तो बेहद ही डरावना मालूम पड़ता है। और आपको बता दें कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, क्योंकि उस वक्त उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसमें भी जो व्यक्ति शामिल था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्टेड था। इन सारे मसलों को जोड़ते हुए उस वक्त जो कहा गया था, द वायर ने प्रकाशित किया। जब अपना स्क्रीन पर आप देखिए कि कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, भाजपा को देश को यह बताना चाहिए कि पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त करके खूंखार आतंकवादी कैसे उसके संरक्षण का आनंद उठा रहे हैं। सनसनीखेज उदयपुर हत्याकांड का मुख्य दोषी सत्तारूढ़ भाजपा का सक्रिय सदस्य है और अब लश्कर-ए-तैयबा का पीर पंजाल रेंज का कमांडर तालिब हुसैन की गिरफ्तारी और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में उसकी पहचान बेहद चिंता का विषय है। और इसकी कौन कौन सी घटनाओं में संलिप्तता थी, पुलिस ने क्या दावा किया था, वो भी जरा एक बार आप याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी में हुए धमाकों के जिस मामले से तालिब को जोड़ा है उसमें 4 लोग घायल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक उस पर एक नागरिक की हत्या का भी आरोप लगाया गया है, जबकि राजौरी और आसपास के जिलों में हुए अन्य आतंकी मामलों में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। तो ये है तालिब हुसैन शाह जो बीजेपी के नाक के नीचे फल फूल रहे थे और आतंकवादी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में जांच पड़ताल के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।